तो अब स्टार्ट करते हैं हम आपका नेक्स्ट टॉपिक मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र। ठीक, एम्पायरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए इसमें आता है हमारा रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है। क्या कहा? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके एक अणु को प्रदर्शित करता है, जिसमें विभिन्न तत्वों के प्रतीकों को संख्यात्मक मान के सहित प्रदर्शित करते हैं, जो यौगिक में उपस्थित संबंधित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के एक अणु में, यानी कि ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का एक अणु है। सल्फ्यूरिक एसिड के एक अणु में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 हमारे क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक, यही सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा मूलानुपाती सूत्र, एम्पायरिकल फॉर्मूला। सेकंड होता है हमारा अणु सूत्र, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो देखिए जो मूलानुपाती सूत्र होता है, ये एक अणु का सरलतम अनुपात होता है। क्या होता है? एक अणु का सरलतम अनुपात होता है, सिंपलेस्ट रेशियो जिसको कहते हैं। ठीक, और जो अणु सूत्र होता है, ये अणु का वास्तविक अनुपात होता है। मतलब अणु का जो वास्तविक जो उसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? उसका अणु सूत्र होगा। ठीक, वास्तविक रियल रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट आता है हमारा मूलानुपाती सूत्र। ठीक, अब ये मैंने बताया यह अणु का सरलतम अनुपात होता है। ठीक है ना बच्चों, ये एक सिंपल रेशियो में आता है मूलानुपाती सूत्र। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हम समझते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। कैसे है निकला? देखिए बच्चे, बेंजीन का फॉर्मूला समानता जो होता है C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। ये देखिए C6H6। ठीक, इसको अगर हम रिंग में बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है। अगर हम इसको इसके स्ट्रक्चर को हमने ओपन कर दिया तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, और प्रत्येक कार्बन पे हमारा क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन ऐड होता है, और ये अल्टरनेट क्रम में एक एक क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक, जैसे देखिए इस कार्बन की वैलेंस 1 2 3 4, इसके लिए देखो 1 2 3 4, इसके लिए 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए देखिए 1 2 3 4। ये पहले भी मैंने IPC में समझा दिया। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ? C6H6। यानी कि बेंजीन का जो रियल फॉर्मूला क्या है? C6H6 है। यानी कि इसका अणुसूत्र क्या है? ये इसका वास्तविक अनुपात हुआ, है ना। C6H6 ये क्या है? इसका वास्तविक अनुपात हुआ, क्योंकि ये इनसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए बेंजीन C6H6 के एक अणु में कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसका देख लेते हैं क्या अनुपात होता है। वास्तविक अनुपात में क्या होता है? C और H। वास्तविक अनुपात यानी कि C6H6 में हम देखते हैं कितने रेशियो में है ये। कार्बन वास्तविक में 6 है और H में हमारा कितना है? 6 है। ठीक, अगर हम इसका सरलतम अनुपात निकालते हैं तो एक देखिए C और H 1:1 में आता है। किस में आता है? 1:1 में आता है। यानी कि मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या हुआ? CH हुआ, जो कि एक हमारे बेंजीन का एक सिंपल अनुपात को शो करता है। ठीक है बेटा, आया समझ में बच्चों? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं और बताती हूँ इसका। जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो रियल फॉर्मूला होता है जिससे बना है, जितने अणुओं से बनता है, वो है C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज के फॉर्मूले में हमारे कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं। ये इसका वास्तविक फॉर्मूला कहेंगे आपको, या रियल जिससे ये बना है अणुओं की संख्या। ठीक, ये एक ग्लूकोज का एक अणु है का मूलानुपाती सूत्र। अब इसका हमने क्या बताना है? मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए इसमें C6H12O6 में हमारा मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2O है। अब कैसे है देखिए, अब मैं कहती हूँ C6H12O6। ठीक, इसका वास्तविक अनुपात अगर हम निकालते हैं, वास्तविक अनुपात जितने इसमें जो हमारे एटम उपस्थित है, जैसे C6 है, H12 है, O6 है। देखो CHO, C कितने हमारे इसमें? 6, H हमारा
12 और O कितना हमारा 6। ठीक है, ये इसका वास्तविक अनुपात हो गया। सरलतम अनुपात देखिए, जैसे CHO इसका 6 का 1 है, इसका हमने 2 कर दिया, इसका 1 हो गया। ये हमारा 1:2:1 हमारा इसका एक क्या है, सिंपल अनुपात है ना। तो इसीलिए CHO हमारा क्या है, किस लिए, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, CH2O है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक, अब आता है हमारा अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि यह अणु का वास्तविक अनुपात होता है, यह अणु का वास्तविक अनुपात होता है। ठीक, जैसे कि बेंजीन C6H6। ठीक, बेंजीन C6H6 का एक अणु, C6H6 क्या है, बेंजीन का एक अणु है, जिसमें हमारे कार्बन कितने हैं, 6 हैं, H कितने हैं, 6 हैं। ठीक, तो 6:6 ये हमारा एक क्या है, वास्तविक अनुपात है। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या होगा हमारा, C6H6 होगा बच्चों, सिंपल सी बात। ठीक है, तो देखिए एक मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सिंपल सी एक तालिका बना रखी है, सारणी। इसमें देखिए अणु सूत्र हमारा जो कि हमारे रियल रेशियो, किसी भी अणु का रियल रेशियो शो करता है। ठीक, और मूलानुपाती सूत्र हमारा सिंपल रेशियो शो करता है बच्चों। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे इथेन C2H6, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। इथेन में हमारे कार्बन 2 होते हैं और H 6 होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं इसका रियल फॉर्मूला निकालती हूँ तो हमारा फॉर्मूला होता है 2:6। ठीक, जितने से ये बना हुआ है। अगर मैं इसका मूलानुपाती सूत्र निकालती हूँ तो इसका होता है 1:3, यानी कि एक इसमें कार्बन होता है और 3 इसमें हमारे हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि 1:3। तो इथेन का वास्तविक जो अणुसूत्र फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, वो तो होगा C2H6, और जो हमारा मूलानुपाती सूत्र है वो क्या होगा, CH3 होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका एक सिंपल रेशियो शो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे दूसरा आता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक, तो C6H12O6 का जब हम अणुसूत्र देखते हैं तो ये देखिए इसका रियल फॉर्मूला शो करेगा, जिसमें कार्बन कितने हैं, 6 हैं, H कितने हैं, 12 हैं, और O कितने हैं, 6 हैं। ये क्या है इसका रियल फॉर्मूला, रियल जो रेशियो अनुपात कहेंगे। ठीक, तो यानी कि C6H12O6 हमारा अणुसूत्र, ग्लूकोज का अणुसूत्र है, और मूलानुपाती सूत्र इसका क्या होगा, इस अनुपात का एक सिंपल रेशियो होगा, जैसे कि CH2O 1:2:1, किसका, इसका, है ना। तो हमने फॉर्मूला बनाया CH2O, किसका है ये, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट, एक और ले लेते हैं C4H10 ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा वास्तविक जो फॉर्मूला जो रेशियो है C4H10 का, अगर हम वास्तविक रेशियो निकालते हैं तो होता है 4:10। ठीक, तो इसका अणुसूत्र होगा C4H10 ब्यूटेन का। ठीक, अगर हम इसका निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, तो हमारा रेशियो आता है 2:5। इसका जो सिंपल रेशियो हमारा क्या होगा, 2:5 भी होगा। ठीक, इसी के हिसाब से हमारा C2H5 हमारा मूलानुपाती सूत्र आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इन दोनों में अब हमारा क्या संबंध है। ठीक है, तो किसी यौगिक का अणुसूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र का पूर्ण गुणांक होता है। क्या होता है, किसी यौगिक का अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र का पूर्ण गुणांक होता है। जैसे फॉर्मूला है इसके लिए, अणुसूत्र N × मूलानुपाती सूत्र। ठीक, जहां हमारा N 1 2
3 4 हो सकता है, जो कि ठीक। तो देखिए इस फॉर्मूले से हमारा अणुसूत्र निकलेगा, अणुसूत्र। और अगर हमें n निकालना है तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल टू अणुसूत्र भार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक, तो n हमारा अणुसूत्र भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट से निकलेगा अपॉन मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पिरिकल वेट से निकलेगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है तथा अणुसूत्र C6H12O6 है। ठीक, ये तो आपको पता है क्या है। इसके लिए n का मान ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हमारा ये है और अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा ये है। अब इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, इनके लिए हमारे n का मान निकालना है ना। तो अब पहले हमको मूलानुपाती जो सूत्र है इसका हमें एम्पिरिकल वेट निकालना पड़ेगा, यानी कि मूलानुपाती सूत्र भार निकालना पड़ेगा। और जो अणुसूत्र है उसके लिए हमें अणुसूत्र भार निकालना पड़ेगा, इसका और इसका निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए मूलानुपाती सूत्र भार निकालने के लिए जो हमारा ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हमको पता है क्या है, C6H12O6 है ना। जो उसका फॉर्मूला है, सॉरी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है क्या होता है, C6H12O6 होता है। अगर हम ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं तो एक सरल अनुपात होगा, इसका हमको पता है क्या होगा, CH2 होगा, है ना। तो अब हमको इसका क्या निकालना है, ये तो क्या है बच्चों, मूलानुपाती सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या चाहिए n निकालने के लिए, मूलानुपाती सूत्र भार यानी कि एम्पिरिकल वेट चाहिए। ठीक, वेट कैसे निकाला जाता है, देखिए CHO। ठीक है, इससे हमारा क्या निकलेगा, मूलानुपाती सूत्र भार निकलेगा। हमें पता है कार्बन 12 होता है, H1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16 होता है। तो अब ये वैल्यूज रख देते हैं, कार्बन का 12 प्लस हमारे यहाँ पे कितने हैं फॉर्मूले में, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 है ना, प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक, तो कैलकुलेट करके ये हमारा आ जाता है 30 आ जाता है, जो कि हमारा CH2O का क्या है, मूलानुपाती सूत्र भार यानी कि एम्पिरिकल वेट हमारा कितना निकल गया, 30 निकल गया। ठीक, आया बच्चों समझ में। अब आता है अणुसूत्र भार। ठीक, क्योंकि हमें अब अणुसूत्र भार चाहिए तो इसका वो भी निकालना पड़ेगा। हमें पता है ग्लूकोज का अणुसूत्र हमें पता है C6H12O6 है ना। तो अब इसका जो हम क्या निकालेंगे, जो वेट निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, अणुसूत्र भार होगा। देखिए CHO, अब हमें पता है यहाँ पे कितना है, C6 है तो 6 × 12 प्लस H कितना है 12 है तो 12 × 1 प्लस O कितना हमारा 6 है, सो 6 × 16 इक्वल टू 60 है हमारा, 6 × 60 इक्वल टू पूरा कैलकुलेट करके हमारा अणुसूत्र भार निकल जाता है 180 निकल जाता है। तो ये निकला हमारा मॉलिक्यूलर वेट और ये निकला हमारा एम्पिरिकल वेट निकल गया। ठीक, तो हमारा n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होगा n का मान इक्वल टू अणुसूत्र भार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था। ठीक, तो अब देखिए जो हमारा हमने निकाला था ग्लूकोज का अणुसूत्र भार हमारा कितना निकला था, 180 निकला था, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और मूलानुपाती सूत्र भार हमारा यहाँ 30 निकला था, जो कि हमने यहाँ रख दिया। इससे काटा हमारा 6 यानी कि n = 6 है ना बच्चों। तो देखिए, तो अब हमने कहा ग्लूकोज के लिए अणुसूत्र इक्वल टू 6 × मूलानुपाती सूत्र, यानी कि अगर हमें सपोज जैसे, यानी कि हमें अणुसूत्र निकालना है। ठीक, ऊपर हमने फॉर्मूला निकाला था अणुसूत्र इक्वल टू n × मूलानुपाती सूत्र। अब तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 6 है ना, तो हम उस फॉर्मूले में लिख देते हैं अणुसूत्र इक्वल टू 6 × मूलानुपाती सूत्र। ठीक, तो मूलानुपाती सूत्र हमें पता है क्या है ग्लूकोज का, CH2O, तो 6 × CH2O से हमारा अणुसूत्र निकल जाएगा बच्चों। देखिए C अब इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, C6H12 और O6, ये निकल गया हमारा अणुसूत्र, यानी कि ये और ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इथेन का मूलानुपाती सूत्र CH3
वो अणुसूत्र C2H6 है। एन का मान एन का मान ज्ञात करना है। तो एथेन का मूलानुपाती सूत्र दिया है हमको CH3, अणुसूत्र दे रखा है हमको C2H6 और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है ना। तो हमें पता है एन निकालने के लिए, है ना, हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र भार निकालना पड़ेगा और इसका हमें अणुसूत्र भार निकालना पड़ेगा, है ना। तो अणुसूत्र भार एक साइड लिख लिया, मूलानुपाती सूत्र हमने एक साइड लिख दिया। तो हमारा एथेन का जो अणुसूत्र है वो है C2H6 है, ठीक। और इसका जो हमारा मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है, इसका हमारा CH3 होता है, ठीक है ना। तो देखिए अणुसूत्र भार निकालते हैं। तो हमको पता है कार्बन का हमारा कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है ना। तो देखिए कार्बन हमने इसमें ये वैल्यू इसमें रखी, तो 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, तो आ गया 24 प्लस 6 इक्वल टू 30, यानी कि 30 हमारा क्या निकल गया, अणुसूत्र बाहर निकल गया। किसका, C2H6 का निकल गया, ठीक। अब हमारा मूलानुपाती सूत्र भार में देखिए, इसका अब हमको क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र भार निकालना है। C का 12 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू, कैलकुलेट करके हमारा 15 आ गया, यानी कि मूलानुपाती सूत्र का जो हमारा मूलानुपाती सूत्र भार कितना निकल गया, 15 निकल गया, ठीक। अणुसूत्र भार हमारा इथेन का 30 और मूलानुपाती सूत्र भार हमारा 50 निकल गया। तो हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था निकालने का, N इक्वल टू अणुसूत्र भार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार, यानी कि अणुसूत्र भार हमारा कितना है इथेन का 30 है और मूलानुपाती सूत्र भार कितना निकला हमारा 15, तो 30 अपॉन 15 इक्वल कर गया 2, तो N इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इसको, एक यौगिक का वाष्प घनत्व यानी कि वेपर डेंसिटी 45 है और इसका मूलानुपाती सूत्र CHO2 है। इसका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ज्ञात करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वाष्प घनत्व, ठीक है ना। तो एक यौगिक का वाष्प घनत्व कह रहा 45 है और मूलानुपाती सूत्र CHO2 है। इसका अणुसूत्र यानी कि हमें दे रखा है वाष्प घनत्व, हमें दे रखा है 45 दे रखा है और जो मॉलिक्यूलर सूत्र दे रखा है हमको CHO2 और अणुसूत्र हमने निकालना है ना। तो हमें पता है अणुसूत्र भार बराबर क्या होगा, पहले अणुसूत्र बराबर हमें एक फॉर्मूला यह है बच्चों, हमारा अणुसूत्र भार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व, जहाँ पे हमारा वाष्प घनत्व दिया होगा तो वहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो अणुसूत्र भार इक्वल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व, तो 2 इंटू वाष्प घनत्व कितना दिया हमें 45, तो 2 इंटू 45 इक्वल टू 90, ये क्या निकल गया हमारा अणुसूत्र भार निकल गया, है ना। तो अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं बच्चों। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा एन के लिए, N इक्वल टू अणुसूत्र भार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। तो देखिए अणुसूत्र भार तो हमें यहाँ से मिल गया ये चीज, लेकिन मूलानुपाती सूत्र भार हमें किसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र हमें दिया है, वेट हमें से निकालना पड़ेगा। तो देखिए कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसमें देखिए मैंने वैल्यूज पुट कर दी, 12 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल टू 13 प्लस 32 इक्वल टू 45, है ना। तो ये क्या निकल गया हमारा मूलानुपाती सूत्र भार 45 निकल गया, ठीक है ना। तो हमने इसकी और इसकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले पे रख दी। तो N इक्वल टू अणुसूत्र भार कितना था हमारा 90 था, अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार कहाँ से निकला, ये निकला, जो कि कितना 45, ये वैल्यू रख दी तो इसने काटा 2, तो N इक्वल टू 2 हो गया, ठीक। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई। तो अब हमें किसका क्या निकालना है, हमें अणुसूत्र निकालना है ना। तो हमारा देखिए बच्चों, तो अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र इक्वल टू N इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है, ठीक। तो N इक्वल टू हमें पता है 2 इंटू CHO2, मूलानुपाती सूत्र हमको दे रखा है, ठीक। तो ये हमारा ये क्या, ये निकल जाएगा बच्चों। देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अणुसूत्र इक्वल टू N इंटू मूलानुपाती सूत्र है, ठीक। तो हमारे पास N की वैल्यू 2 आ गई है, तो 2 इंटू CHO2। अब ये देखिए इससे जब इंटू होगा तो C यहाँ पे 2H, ये इंटू कर हो रहा है 2,
O कितना है 2 है, तो O कितना हो जाएगा 4। यानी कि आपका क्या आ गया अणु सूत्र हमारा C2H2O4, ये निकल गया हमारा। ठीक है बच्चों।